हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि इस बार 2025 में देखने को मिला है और 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। और इस क्वेश्चन मतलब इस सेट में जो है आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करके। ठीक है। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इज आ विस्थापन एक होता है। विस्थापन क्या होता है? वह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर राशि है या स्थिर राशि है या इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन जो होता है वो वेक्टर राशि है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और जो कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता देना। ओके। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन को जूम आउट किया जाए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो। इनमें से क्या शून्य हो सकता है जबकि दूरी शून्य ना हो? देखो इस ऑप्शन में है स्पीड गति, विस्थापन, दूरी, समय। तो इसमें अगर डिस्टेंस जीरो ना हो तो फिर क्या जीरो हो सकता है? तो सीधी सी बात है कि विस्थापन जीरो होगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और अभी तो आगे 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 जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आप सभी को। ओके। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेग की एसआई इकाई क्या है? अब आपको एसआई इकाई सबका याद करना है, वेग का, डिस्टेंस का, एक्सीलरेशन का। तो वेग का जो होता है मीटर पर सेकंड होगा। ओके। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक। अब आप पूछेंगे ये स्क्वायर वाला किसका है, तो ये जो है एक्सीलरेशन यानी त्वरण का है। त्वरण का होगा। ठीक है। मीटर पर सेकंड ये स्क्वायर जो लगा है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, हिंदी में देखते हैं समान गति का मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये देखो एक सड़क है और यहाँ पे हम आपको क्या दे दें, कौन सा बाइक पसंद करेंगे? चलो आपको देते हैं R15 देते हैं। ठीक है। R15। चलो कोई बात नहीं, R15 ले लो आप सभी। ठीक है। ये एक रोड है, यहाँ से आप गाड़ी लेकर निकले। ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ठीक है। अगर एक ही रास्ते पे जा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है। इक्वल टाइम मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है। और अगर यहाँ पे मोड़ रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, समान गति का मतलब ये होता है कि जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि समान समय में समान विस्थापन। तो सी द जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज त्वरण को परिभाषित किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, कटा है। ठीक है। स्पीड पर टाइम या वेलोसिटी पर टाइम। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे और 24 क्वेश्चन है, तो आप लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना। ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हो वीडियो को जो है लाइक कर देंगे। विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं? परिणाम भी हो और दिशा भी हो। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, गति या डिस्टेंस या सी द डिस्प्लेसमेंट या डी मास। तो सी द राइट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न इट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ से चला फिर यहाँ आ गया, देन इट डिस्प्लेसमेंट इज, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बेसिक की बात है,
आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ तक गए, फिर उसी रास्ते से यहाँ आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदिश है, जिसमें आदिश। ओके, तो क्या विस्थापन होगा या वेग होगा या एक्सीलरेशन होगा या गति होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। और इस तरह के क्वेश्चन जो है 2024 में आया था, स्केलर पहचानने वाला, ठीक है, PYQ इसी तरह था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल भी इसी पैटर्न पे पूछा गया था, वहां पे था विस्थापन, विस्थापन कुछ करके था, ठीक है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल देता है। क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ो ना, तो कंफ्यूजन में आप गलत कर दोगे। देखो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल का एरिया क्या देता है, तो सीधी सी बात है विस्थापन ही देगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 है इफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन इज, यदि वेग घट रहा है तो त्वरण होगा, यदि वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा? अगर वेग घट रहा है तो त्वरण जो होगा वो निगेटिव की ओर होगा, ऋणात्मक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस इज ऑलवेज, दूरी हमेशा होता है। ये दूरी जो है, ऐसा मान लो ये दूरी है, ठीक है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा या वेक्टर? तो देखो दूरी हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वो जो है कुछ भी निगेटिव वगैरह जीरो ये सब नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, धनात्मक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ का ढाल देता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो देता है वो देता है एक्सीलरेशन। बट उस क्वेश्चन में था, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि वेग समय ग्राफ का नीचे का एरिया क्या देता है, तो वहाँ पे विस्थापन था। ओके, तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ, कोई वस्तु विश्राम में मानी जाती है यदि वह वृत्त में चले, वह अपनी स्थिति ना बदले, वह स्थिर वेग से चले, वह अनियमित चले। तो देखो कोई वस्तु को हम विश्राम कब मानेंगे, कि जब वो है अपनी स्थिति ना बदले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है क्या है, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज, स्थिर वेग से चलने वाले कण क्या होते हैं? तो जो स्थिर वेग से चलता है उसका शून्य त्वरण होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है इंस्टैन्टेनियस स्पीड इज, तात्क्षणिक गति होती है। तात्क्षणिक गति क्या होती है? किसी भी क्षण की गति या औसत गति या स्थिर गति। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड जो होता है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ओके, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, इनमें से कौन त्वरण को दर्शाता है? तो एक्सीलरेशन वही दर्शाएगा, ये हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं? ऋणात्मक त्वरण को और क्या कहा जाता है? तो मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है इफ अ कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज एन, अगर कोई कार है वो इक्वल समय में इक्वल टाइम को कवर करता है तो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो उसको हम कौन सा मोशन कहेंगे? उसको जो है लीनियर मोशन कहेंगे, रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इंडिकेट्स, वेलोसिटी और टाइम इंडिकेट क्या करता है? तो वो जो है समान त्वरण जो है इंडिकेट करता है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स समान त्वरण का अर्थ है क्या होगा हिंदी में? देखो, हर सेकंड में समान वेग, पर सेकंड समान वेग परिवर्तन, शून्य गति या अनियमित गति। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है, क्या होता है वहां पे होता है कि प्रति सेकंड समान वेग परिवर्तन, सेम चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, ना कि एवरी सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड हैज। तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन। हिंदी में देखिए, दूरी विस्थापन के बराबर होता है जब, कब होगा? जब वस्तु प्रारंभ बिंदु पर लौटती है, वस्तु वक्र पथ पर चलती है, या वस्तु एक ही दिशा में सीधी रेखा में चलती है, या वस्तु विश्राम में होती है। तो यहाँ पे होगा वस्तु जब एक ही दिशा में सीधी रेखा में चलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है जीएनएम के पेपर में था, जीएनएम के पेपर में था 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ जाता है, देन 20 मीटर साउथ, 20 मीटर साउथ। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, इनिशियल जब चला था वो 20 मीटर नॉर्थ की ओर चला था, फिर साउथ की। यदि कोई वस्तु पहले 20 मीटर उत्तर और फिर 20 मीटर दक्षिण जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो बेसिक सी बात है, शून्य होगा। ठीक है, शून्य, 0 मीटर। तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कर लिया फिजिक्स का। अभी रुको आप सभी, ठीक है, केमिस्ट्री का भी करना है 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी करने वाले हैं। तो आप सभी बताना फिजिक्स में कितना स्कोर हुआ और केमिस्ट्री में। चलिए केमिस्ट्री का पोर्शन खोलते हैं, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप लिंक से ज्वाइन हो जाएं। ओके, यहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि 24 बेसिक एमसीक्यू है। यहाँ पे है, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, परमाणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से क्या अणु है? अणु कौन सा है इसमें? Na, H2, हाइड्रो, क्लोरीन या पोटेशियम, क्या है? तो इसमें जो होगा अणु, मॉलिक्यूल जो है H2 है, H2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 1 मोल कंटेंट, 1 मोल में होते हैं। 2025 बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताओ, ऐसे क्वेश्चन थे, यहाँ से था एक क्वेश्चन मिला ना आपको, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, 2025 में आया हुआ। 1 मोल कंटेंट कितना करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अणु द्रव्यमान है। मोलर मास आपको निकालना है, तो कार्बन का होता है 6 यानी 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का होता है 8 गुणे 2 यानी 16। ठीक है, 16 दूना 32, यानी 32 12 कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 1 4, 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज। परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषित। इसका आंसर जो होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, कार्बन एटम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यहाँ पे केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या है? इसका NH3 होगा या NH4 होगा, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, द सिंबल ऑफ सोडियम इज।
सोडियम का प्रतीक है। 2024 में पूछा गया था कि आयरन का प्रतीक क्या है। आयरन का प्रतीक क्या है सीनेट में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इस लेवल का, तो Na होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अवोगाड्रो नंबर इज, अवोगाड्रो संख्या है, क्या है अवोगाड्रो संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23। पावर देखो, लगा दो आंसर। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन। फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज, कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, यही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको आपको निकालना आना चाहिए। वैसे 18 ग्राम होगा। देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 ये हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 है तो 8 दूनी 16, यानी 16 + 2 हो जाएगा 18। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O? रिपीटेड होगा क्या, लग तो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 3 होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखो हाउ मैनी एटम्स आर मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मतलब वो बताना है, परमाणु बताना है। तो हाइड्रोजन जो है 2 है, और ऑक्सीजन जो है कितना है 1, तो 2 1 3 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? त्रिपरमाणु अणु जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन यौगिक नहीं है? वाटर का फार्मूला बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑटो लिखोगे तो 2 आता है, वो 2। ओके, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक ये सब आता है साल, तो एटॉमिक मास जो है इसका हो जाएगा 14U, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द फार्मूला ऑफ मीथेन इज, क्या होगा? मीथेन का सूत्र है मीथेन, CH4, मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहता है? मोल जो है एवोगाड्रो संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायन? कैटायन, यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज है ना सभी पे, सिर्फ एक ही पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे भी लगा सकते हो आप, Na+ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेंट, किसी तत्व का अणु होता है भिन्न प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु, केवल परमाणु, या इनमें से होते हैं समान प्रकार के परमाणु होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 24 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। और लास्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। बाकी कल करेंगे हम जो चैप्टर करने वाले हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस चैप्टर का जो है ये MCQ प्रैक्टिस करें। बाकी हम लोग 48 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। बाकी चलिए देखिए, चैनल पे जो भी नए हैं वीडियो को लाइक करना, और जिनको भी ये PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे PDF मिल जाता है, तो आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही सीनेट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए।